स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। राष्ट्रीय राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एंट्री के बाद ही बीजेपी का ग्राफ जो है बहुत तेजी के साथ बढ़ चढ़ा है। बीजेपी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। केंद्र में 10 साल से बीजेपी की बहुमत की सरकार है। 10 साल के बाद भी बीजेपी जब चुनाव में उतरी तो बीजेपी के खिलाफ कोई भी एंटी इनकम्बेंसी नजर नहीं आ रही है, बल्कि बीजेपी पहले से और भी ज्यादा मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। और इस बार बीजेपी का जो लक्ष्य है वो पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ने का है। तमाम विपक्षी दल के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मात देने के लिए गठबंधन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी चुनाव में मोदी का जादू जनता के सिर चढ़कर बोल रहा है। 2024 के चुनाव में सिर्फ एक फैक्टर नजर आ रहा है और वो है मोदी फैक्टर। ऐसे में सवाल उठता है कि पीएम मोदी के नाम पर बीजेपी के कितने वोट पड़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे की वजह से बीजेपी की कितनी सीटों पर जीत पक्की हो जाती है। 2014 में नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय राजनीति में आने के बाद से बीजेपी में क्या-क्या बदला है। आम लोगों से आसानी से कनेक्ट होने का तरीका ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन का सबसे अलग और खास बनाता है। जनता से कनेक्ट का माहिर खिलाड़ी विपक्ष को उसी के बयानों से घेरने की कला भी अच्छे से जानते हैं। तभी तो जो पार्टी पिछले 34 सालों में 200 सीटों तक पहुंचने में संघर्ष करती रही, वो अब 400 पार जाने की बात कर रही है। पिछले 10 सालों में ये चमत्कार कैसे हुआ? कैसे नरेंद्र मोदी के चेहरे ने बीजेपी की दिशा और दशा बदल दी? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कहते हैं जनता से गठबंधन ही किसी भी लीडर की सबसे बड़ी ताकत होती है। इतिहास गवाह है कि बहुमत और ऐतिहासिक फैसलों की ताकत जन समर्थन से ही मिलती है। आज के दौर में जनता से गठबंधन में नरेंद्र मोदी माहिर खिलाड़ी हैं। जनता से इसी गठबंधन के लिए मोदी ने राजनीति की बनी बनाई परंपराओं को तोड़ दिया, दायरों को तोड़कर संवाद का सिलसिला कायम रखा, घेरों को तोड़कर रिश्तों की नींव रखी, उम्र और रुतबे के आभा मंडल को दरकिनार कर जनता से गठबंधन कर लिया। राष्ट्रवाद, धार्मिक ध्रुवीकरण और जन कल्याण की कई योजनाओं का आपसी गठजोड़ कर नरेंद्र मोदी ने ऐसा कॉकटेल बनाया कि वो आज भी लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। इसी का नतीजा है कि साल दर साल, चुनाव दर चुनाव, जीत और हार के बीच का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है और वो है मोदी फैक्टर। साथियों, आपको लगता होगा इतना सारा काम मोदी कर रहा है, घर घर कुछ न कुछ पहुंच रहा है, तो ये मोदी थकता क्यों नहीं है? ये मोदी रुकता क्यों नहीं है? अरे कोई और होता तो मौज करता। मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, मोदी मेहनत करने के लिए पैदा हुआ है। बीजेपी की जीत में मोदी फैक्टर का क्या रोल है? मोदी फैक्टर बीजेपी को कितनी वोट दिलाता है? नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखने के बाद बीजेपी की किस्मत कैसे बदली? इसे समझने से पहले देश की मतदाताओं की उस नब्ज को समझना होगा जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पकड़ रखा है।
2024 के चुनाव में पीएम मोदी लगातार राज्य दर राज्य दौरा कर रहे हैं। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम लगातार रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। अपनी रैलियों में हजारों लोगों के सामने प्रधानमंत्री मोदी डंके की चोट पर कह रहे हैं, पुराना वादा पूरा हो गया है, अब सामने नया इरादा है। ये जो 10 साल में हुआ है ना, पहले वालों से बहुत ज्यादा हुआ है। हर कोई मानता है, लेकिन मोदी नहीं मानता है। मोदी तो कहता है ये 10 साल में जो विकास हुआ है ना, वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो बहुत कुछ करना है। अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है। नरेंद्र मोदी साल 2009 के चुनावों में बीजेपी का चेहरा नहीं थे। तब बीजेपी सिर्फ 116 सीटों पर सिमट गई थी। लेकिन 2014 में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित किया, देश में मोदी फैक्टर की सुनामी आ गई। साफ है 2014 से ही मोदी फैक्टर का बीजेपी की चुनावी जीत पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। लेकिन सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दम पर बीजेपी को कितने वोट और सीटें दिलाते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के बाद नरेंद्र मोदी 2014 में राष्ट्रीय राजनीति में आए और पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद सीधे प्रधानमंत्री बने। बीजेपी के दिग्गज नेता भी मानते हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और चेहरे पर वोट मिलता है। दुनिया भी कहती है कि मोदी मजबूत नेता है और बड़े फैसले लेते हैं। साथियों, जब देश मजबूत होता है तो दुनिया उसकी सुनती है। आप मुझे बताइए, दुनिया में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? चारों तरफ डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? दुनिया के हर कोने में डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? ये बात किसी से छिपी नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि मजबूत और निर्णायक नेता की रही है। मुश्किल फैसले लेने से वो कभी पीछे नहीं रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में कई ऐसे फैसले लिए जिससे देश में बनी बनाई परंपरा टूटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में वो कर दिखाया जो दशकों से बाकी नेता नहीं कर सके। पीएम मोदी न सिर्फ जनता से कनेक्ट करने में माहिर खिलाड़ी हैं, बल्कि विपक्ष के हर वार को अपना सियासी हथियार बनाने में भी माहिर हैं। आज की राजनीति में शायद ही ये दांव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहतर कोई जानता है। राजनीतिक माहिर खिलाड़ी माने जाने वाले नरेंद्र मोदी विपक्ष के हर शब्द बाण को उसी की तरफ मोड़ देते हैं और उस बाण को अपना सियासी हथियार बना लेते हैं। पिछले 3 लोकसभा चुनाव से ये देखा गया है कि जब भी विपक्ष पीएम मोदी पर शब्दों के बाण से प्रहार करता है, पीएम मोदी माहिर खिलाड़ी की तरह उस बाण को उसी की तरफ मोड़ देते हैं और उस बाण से विपक्ष को ही घायल कर देते हैं। इस बार के चुनाव में भी यही देखने को मिला, जब पीएम मोदी पर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने शब्दों के बाण से प्रहार किया था। लालू यादव ने पीएम मोदी के परिवार पर ही सवाल उठाया तो पीएम ने पूरे देश को ही अपना परिवार बता दिया। और फिर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जब शक्ति वाले बाण से पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की तो पीएम ने इसे नारी शक्ति से जोड़ दिया और विपक्ष के वार को इस तरह से अपना सियासी हथियार बनाकर उसी पर प्रहार कर दिया। 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। ये नौजवान, यही मेरा परिवार है। आज देश की करोड़ों बेटियां, माताएं, बहनें, यही मोदी का परिवार है। आज देश का हर गरीब, ये मेरे परिवार है। आज देश के कोटि कोटि बच्चे, बुजुर्ग, ये मोदी का परिवार है। जिसका कोई नहीं है वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है।
इंडी अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जब जब विपक्ष ने निजी हमला किया तब तब उसका फायदा बीजेपी को ही हुआ है, या यूं कहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के बाण को बड़ी ही चतुराई से उसी की तरफ मोड़ देते हैं और विपक्ष के हर सियासी वार को अपना चुनावी हथियार बना लेते हैं। पीएम मोदी की इसी कला के चलते बीजेपी को चुनाव दर चुनाव फायदा होता रहा है। न्यूज इंडिया के लिए सोनू झा की रिपोर्ट। तो वहीं इस बार का चुनाव पूरी तरह से मोदी फैक्टर पर केंद्रित है। इस बार के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। वैसे जब से राष्ट्रीय राजनीति में पीएम मोदी ने कदम रखा है तब से हर चुनाव में मोदी फैक्टर ही हावी रहा है और 2014 के बाद से बीजेपी की चुनाव जीतने की मशीन होने की छवि लगातार मजबूत होती रही है। आंकड़े बताते हैं कि नरेंद्र मोदी अपने दम पर बीजेपी को करोड़ों वोट दिला देते हैं। 2014 से ही मोदी फैक्टर का बीजेपी की चुनावी जीत पर बहुत बड़ा असर भी पड़ा है। लेकिन क्या मोदी लहर को रोकने आसान है? पीएम मोदी अपने दम पर बीजेपी को कितने वोट और सीटें दिलाते हैं, इस खास रिपोर्ट के जरिए देखिए और समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में कई मिथक को तोड़ा। 10 साल पहले तक देश के प्रधानमंत्री धर्म के मुद्दे पर बोलने और हाथ डालने से डरते थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस मिथक को भी तोड़ दिया। पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। इसका नमूना केदारनाथ से काशी तक दिखता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान देखने को मिला। पीएम मोदी ने न सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा की बल्कि इस दौरान उन्होंने 11 दिन का कठिन उपवास भी किया। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए। यानी एक ओर जहां वो प्रधानमंत्री पद के अपने कर्तव्यों को निभाने में आगे रहे, तो वहीं दूसरी ओर हिंदू हृदय सम्राट वाली छवि को भी बरकरार रखा। चलो भाई, आपने मंदिर बनने से रोकने के लिए अदालत में जो करना था कर लिया। आपने मंदिर न बने इसके लिए लाख कोशिश कर ली, लेकिन जब देश की जनता ने पाई पाई देकर के इतना भव्य मंदिर बना दिया, जब मंदिर वालों ने आपके सारे गुनाह माफ करके आपको प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में सम्मानपूर्वक निमंत्रित किया, लेकिन आपने प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा दिया। आपने प्रभु राम का अपमान कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसी कला के लोग दीवाने हैं और पीएम मोदी के प्रति यही दीवानगी चुनाव के दौरान वोटों में बदल जाती है। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं।
लेकिन सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी की राष्ट्रीय राजनीति में आने से बीजेपी के वोट में कैसे बदलाव आया। इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जनता पार्टी में विभाजन के बाद 1980 में बीजेपी का गठन, 1984 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 224 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन सिर्फ 2 लोकसभा सीट ही जीत सकी। लेकिन 5 साल बाद यानी 1989 के चुनाव में ये 2 सीटें बढ़कर 85 तक पहुंच गई। तब बीजेपी 225 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इसके बाद 1991 में बीजेपी सबसे ज्यादा 468 सीटों पर चुनाव लड़ी और उनमें से 120 सीटों पर जीत हासिल हुई। साल 1996 में बीजेपी को बड़ी सफलता मिली। अटल बिहारी वाजपेयी का चेहरा बनाकर बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। 1996 के चुनाव में बीजेपी 471 सीटों पर चुनाव लड़ी और 161 सीटें मिली। इसके बाद 1998 में फिर चुनाव हुए। बीजेपी सिर्फ 388 सीटों पर चुनाव लड़ी और 182 सीटें जीती। 1998 और 1999 में बीजेपी ने गठबंधन की सरकार बनाई, लेकिन 2004 में बीजेपी को बड़ा झटका लगा और पार्टी 138 सीटों पर सिमट गई। 2009 में तो सिर्फ 116 सीटें ही आई। ये वक्त बीजेपी के लिए संकट काल का था। 2014 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को अपनी पार्टी का चेहरा बना दिया। नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार 282 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई। 2019 में तो मोदी के नाम की आंधी सुनामी में बदल गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी को 303 सीटें हासिल हुई। पिछले 10 सालों में चुनाव चाहे लोकसभा के हों या राज्यों की विधानसभाओं के, नरेंद्र मोदी के चेहरे ने बीजेपी को बम्पर सीटें दिलवाई हैं। लेकिन सवाल है कि ये सीटें चुनावी गुणागणित की वजह से मिली है या बीजेपी का वोट बैंक भी इतनी ही तेजी से बढ़ा है। बीजेपी को 1984 के चुनावों में सिर्फ 1 करोड़ 80 लाख वोट मिले थे। 1989 में वोट 3 करोड़ 40 लाख पर पहुंचे। फिर 1991 में बीजेपी को देश भर में 5 करोड़ 50 लाख वोट हासिल हुए। 1996 में 6 करोड़ 80 लाख, 1998 में 9 करोड़ 40 लाख, 1999 के चुनावों में 8 करोड़ 70 लाख वोट हासिल हुए। 2004 में बीजेपी के वोट फिर घट गए, तब बीजेपी को 8 करोड़ 60 लाख वोट मिले। 2009 के चुनावों में बीजेपी के वोटर और कम हो गए, तब बीजेपी को सिर्फ 7 करोड़ 80 लाख वोट हासिल हुए। लेकिन 2014 में बीजेपी ने जैसे ही मोदी का चेहरा सामने रखा, बीजेपी का वोट 2 गुने से भी ज्यादा बढ़ गया। 2014 के चुनावों में बीजेपी को 17 करोड़ 20 लाख वोट हासिल हुए। यानी 2009 की तुलना में मोदी के चेहरे ने बीजेपी को 9 करोड़ 40 लाख ज्यादा वोट दिलवाए। 2019 में बीजेपी ने इससे भी बेहतर प्रदर्शन किया। बीजेपी के कुल वोट 2014 के 17 करोड़ 20 लाख से बढ़कर 22 करोड़ 90 लाख हो गए। अब इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक का सबसे बड़ा टारगेट सेट किया है। बीजेपी को 370 पार और एनडीए को 400 पार का नारा दिया है। देश ने नतीजों का ऐलान कर दिया है। देश ने घोषणा कर दी है, अब की बार अब सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतने बड़े करिश्मे की उम्मीद क्यों है? बीजेपी को इसकी वजह मोदी लहर लगती है। 2009, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव परिणामों की तुलना से एक पैटर्न सामने आता है जो मोदी लहर का असर बताता है। देश भर की 127 सीटें ऐसी हैं जहां 2009 की तुलना में 2014 में बीजेपी के वोट शेयर 20% से ज्यादा बढ़ गए। बीजेपी ने 2009 में इन 127 सीटों में से सिर्फ 5 जीती थी, लेकिन 5 साल बाद 2014 की मोदी लहर में बीजेपी 127 सीटों में से 104 सीटें जीत गई। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे ने बीजेपी को न सिर्फ 99 नई सीटों पर जीत दिलवाई, बल्कि इन सीटों पर बीजेपी का वोट शेयर भी 20% से ज्यादा बढ़ गया। जिस मुस्लिम वोटर को बीजेपी से दूर समझा जाता था, अब उन मुस्लिम वोटर्स का भी एक बड़ा हिस्सा नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट देता है। अब मोदी लहर वाली इन 127 सीटों के राज्यवार तस्वीरें देख लीजिए।
2014 में मोदी लहर में 20% से ज्यादा बड़े वोट वाली सीटें उत्तर प्रदेश में 53 थी, जिनमें से बीजेपी ने 49 सीटें जीत ली। बिहार में ऐसी 16 सीटें थी, जिसमें से बीजेपी ने 12 सीटें जीती। राजस्थान में ऐसी 11 सीटें थी, जिनमें से सभी सीटें बीजेपी ने जीती। महाराष्ट्र में ऐसी 9 सीटें थी, हरियाणा में 6 सीटें, आंध्र प्रदेश में 7 सीटें, असम में 6 सीट, गुजरात में 3 सीट, झारखंड में 3 सीट, उत्तराखंड में 3 सीट, पश्चिम बंगाल में 3 सीट, जम्मू कश्मीर की 1 सीट, मध्य प्रदेश की 1 सीट और तमिलनाडु की 4 सीटें ऐसी थी। इन सीटों पर 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट 20% तक बढ़ गया। यानी नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय राजनीति में आने के बाद से उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक बीजेपी का वोट शेयर काफी बढ़ा है। लेकिन इस बार बीजेपी वोट शेयर से लेकर सीटों के आंकड़े तक सारे रिकॉर्ड तोड़ना चाहती। बीजेपी का लक्ष्य मोदी 2024 के चुनाव में लगातार मेहनत कर रहे हैं। न्यूज इंडिया के लिए सोनू झा की रिपोर्ट। और फिलहाल इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया।